रही मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग की डेफिनेशन बता देता हूँ कि जाहिर सी बात है आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करना है तो आपको इसकी डेफिनेशन का तो पता होना लाजमी है ना कि हम ये चीज़ सीख रहे हैं। तो हमें इसकी पहचान, इसकी डेफिनेशन, इसका मफहूम हमें पता होना ज़रूरी है। जाहिर सी बात है आप अगर मोबाइल फ़ोन भी लेने जाएं तो उसकी स्पेक्स देखते हैं, ठीक है, मॉडल देखते हैं, ठीक है, फिर ही आप मोबाइल लेते हैं। ऐसे ही है। इसी तरह आपने जब स्किल्स सीखनी है तो स्किल्स की आपने पीछे थ्योरी भी देखनी है, थ्योरी से मुराद उसकी डेफिनेशन भी देखनी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो मैं आपको पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग की डेफिनेशन बता देता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की डेफिनेशन क्या है। कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग जाहिर सी बात है आपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में कुछ और सुनी होगी, ठीक है, और गूगल से आपको और मिल जाएगी, लेकिन जो मैं आपको डेफिनेशन बताने लगा हूँ या इसका मफहूम बताने लगा हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कह लें कि मेरा 3 साल एक्सपीरियंस है ग्राफिक के लिहाज से, जो मैं आपके सामने इसका मफहूम रखने लगा हूँ। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है एक स्किल का नेम ज़रूर है, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक क्रिएटिविटी का भी नेम है। ठीक है, क्रिएटिविटी का भी नेम, और इसके साथ साथ ये इसका नेम है आर्ट का भी नेम है। अच्छा, अब इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग में क्रिएटिविटी और आर्ट का क्या काम है? ग्राफिक डिजाइनिंग में क्रिएटिविटी और आर्ट का क्या काम है ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक चेयर है, जाहिर सी बात है उस चेयर का कोई ना कोई क्रिएटर तो है। अब उसकी क्रिएटिविटी देखें कि उसने ये सोचा है कि एक कुर्सी के 4 पैर हों ताकि हमारी कुर्सी बैलेंस में रहे जब उस पर कोई बैठे। ठीक है, इसको हम मैं क्या कहूँगा, क्रिएटिविटी। ठीक है, एक क्रिएटिविटी। दूसरा आर्ट। अब जाहिर सी बात है जब उसने कुर्सी को डिज़ाइन किया तो उससे पहले उसने अपने दिमाग में उसका कोई नहीं कोई इमेज बनाई होगी ना, स्केच बनाया होगा। उस स्केच को मद्देनजर रखते हुए उसने एक कुर्सी डिज़ाइन की। ठीक है, यानी कि एक बंदे के अंदर क्रिएटिविटी और आर्ट भी था, यानी कि वो आर्टिस्ट भी था और क्रिएटिव भी सोचता था। अब ऐसी बात नहीं है कि कोई एक इंसान है वो क्रिएटिव नहीं सोचता, वो आर्टिस्ट नहीं है, नहीं। हर इंसान क्रिएटिव भी सोचता है और वो आर्टिस्ट भी होता है, लेकिन उसे कहीं पता नहीं होता है कि मैंने अपनी इन स्किल्स को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऐसी स्किल है कि इसमें ये क्रिएटिविटी और आर्ट भी ये चीज़ें यूज़ होंगी, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी इस स्किल में जाहिर होना लाजमी है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरा क्लाइंट है, वो मुझे कहता है कि सर आपने एक लोगो डिज़ाइन कर दी। मैं कह देता हूँ ठीक है, मैं आपके लोगो डिज़ाइन कर देता हूँ। कैसा लोगो चाह रहे हैं और किससे रिलेटेड चाह रहे हैं, वो चाह कहता है कि मैं मुझे अपने रेस्टोरेंट से रिलेटेड एक एक अपने रेस्टोरेंट से रिलेटेड लोगो डिज़ाइन करवाना है। अब मैं उसे पूछूंगा कैसा रेस्टोरेंट है आपका, 100 तरह के रेस्टोरेंट होते हैं। वो कहता है फास्ट फूड से रिलेटेड लोगो डिज़ाइन करना है। बस उसका काम यहीं पे ख़त्म हो गया। अब मैंने क्या करना है कि मैंने उसका दिमाग पढ़ना है कि वो उसने कैसी इमेज सोची हुई है अपने दिमाग रेस्टोरेंट से रिलेटेड। ठीक है, उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मैंने अच्छा काम करना है, उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मैंने अच्छा लोगो डिज़ाइन करना है। इसी को कहते हैं क्रिएटिविटी। और अपने दिमाग में उससे रिलेटेड एक इमेज बना लेना, उसी को आर्टिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड ऐसी है कि यहाँ पे आपको क्रिएटिविटी और आर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है, और ये आगे जाके चीज़ें आपके काम भी आएंगी। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। मोहम्मद जफ़र, सॉरी, हमजा जफ़र, समझ आया आपको कि नहीं? ठीक है। रुका, आपको आया समझ? ठीक है। अच्छा अच्छा, इसमें सेकंड चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ, ये डेफिनेशन तो हमारी क्लियर होगी। इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अब जो सॉफ्टवेयर्स मैं आपको करवाऊंगा वो है, वैसे अडोब के बनाए हुए काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 सॉफ्टवेयर्स करवाऊंगा।
अडोब फोटोशॉप और अडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है। और कैनवा भी मैं आपको करवाऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको फ्रीलांसिंग भी सिखाऊंगा कि आप अपने स्किल्स को कैसे आगे जाके सेल कर सकते हैं, ठीक है। और अडोब फोटोशॉप और अडोब इलस्ट्रेटर मैं क्यों सिखा रहा हूँ, बाकी सॉफ्टवेयर क्यों नहीं सिखा रहा, उसकी वजह ये है कि जो जितना भी हमारा काम है वो, यानी कि एक क्लाइंट जितना डिमांड करता है ग्राफिक डिज़ाइनर से, वो अडोब फोटोशॉप और अडोब इलस्ट्रेटर पूरी करता है, ठीक है। इसलिए हमें बाकी सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कैनवा अगर आप सीख जाएं तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन कैनवा मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अडोब फोटोशॉप सबसे पहले सिखाऊंगा, फिर अडोब इलस्ट्रेटर आपको सिखाऊंगा, ठीक है। कोई सवाल किसी का? एनीवन? कोई सवाल? ठीक है। नहीं, ये पेड, वैसे पेड सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन जो है मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप 10 15 या 20 25 30 डॉलर्स का ये सॉफ्टवेयर बाय करें, नहीं। मैं आपको तरीका बता दूंगा कि आप कैसे फ्री डाउनलोड क्रैक वर्जन फोटोशॉप इलस्ट्रेटर का इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको मैं एंड पे बता दूंगा, ठीक है। आप परेशान ना हो। मैं सब स्टूडेंट्स के लिए, आपके पास जिन बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है, जिन्होंने बाय करना है, तो वो काइंडली बाय कर लें। इस कोर्स के लिए आपके पास एक लैपटॉप होना ज़रूरी है, महंगा ना हो, एक्सपेंसिव ना हो, लेटेस्ट हो, आपके बजट में हो, ठीक है। यानी कि आपका बजट है 25 to 35 हंड्रेड, सॉरी, 1000, तो इस बजट के अंदर अंदर बहुत अच्छा लैपटॉप आ जाता है, ठीक है। उसकी स्पेक्स मैं आपको बता देता हूँ। i5 और थर्ड जनरेशन हो, 4 GB रैम हो, 128 एसएसडी लगी हो, 64 बिट्स हो, विंडो 10 को वो लैपटॉप सपोर्ट करता हो, बस, ठीक है। तो बहुत अच्छा लेटेस्ट ये लैपटॉप मिल जाएगा और बजट के अंदर आ जाता है ये लैपटॉप, ठीक है। अच्छा, इसमें सेकंड चीज़ जो आपको मैं फोटोशॉप इलस्ट्रेटर और कैनवा, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो जहाँ से मैंने स्टार्ट करना है वो फोटोशॉप से, या फोटोशॉप की मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। जाहिर सी बात है, फोटोशॉप किस लिए था, किस लिए यूज़ होता था, अब क्या इसका यूज़ है, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जाहिर सी बात है, अडोब का आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि अडोब का फोटोशॉप जो है अडोबी का बनाया हुआ बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है। अगर आप 2012 पे भी जाके देखें तो तब भी अडोब फोटोशॉप यूज़ होता था, ठीक है। किस लिए यूज़ होता था फोटोशॉप, यानी कि ये सुन के आइडिया आप लोगों को हो रहा है कि ये फ़ोटो से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर है। इस पे हम क्या करते हैं कि फ़ोटोज़ को हम एडिट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे चेहरे पे बहुत सारे मार्क्स हैं, निशानात हैं, स्पॉट्स हैं, दाने हैं, उनको रिमूव करने के लिए पहले ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता था, ठीक है। बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए यूज़ होता था, चेहरे को ब्राइट करने के लिए यूज़ होता था, बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता था। लेकिन आज 2023 में हम क्या देखते हैं कि हम फोटोशॉप पे इस चीज़ों को डिज़ाइन भी कर सकते हैं, स्क्रीन से रिलेटेड चीज़ों को डिज़ाइन भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया पोस्ट हम डिज़ाइन कर सकते हैं, बैनर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, ब्रोशर डिज़ाइन कर सकते हैं, फ्लायर डिज़ाइन कर सकते हैं, वेबसाइट्स के हेडर फुटर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं, विजिटिंग कार्ड्स डिज़ाइन कर सकते हैं, मेनू कार्ड्स डिज़ाइन कर सकते हैं, इनविटेशन कार्ड्स डिज़ाइन कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, ये भी मोबाइल फ़ोन स्क्रीन से रिलेटेड, यानी कि जितनी भी चीज़ें आप सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। आप लोगो भी डिज़ाइन कर सकते हैं, उनको 3D कर सकते हैं, उनको मोकअप्स कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। अगर बिलफर्जी मैं सारी चीज़ें ना भी सिखा पाऊँ तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट इतने क्लियर कर दूंगा कि आप ये सारी चीज़ें खुद ही डिज़ाइन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें क्लियर हो गई कि आप फोटोशॉप पहले किस लिए यूज़ होता था, अब किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ फोटोशॉप की डेफिनेशन। अगर आप लोगों के पास अगर रजिस्टर पेन अवेलेबल है पास तो ठीक है, अगर दूर पड़ा हुआ है आपसे तो उठने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल तो पास ही होगा। आप मोबाइल फ़ोन ओपन करें और नोट पैड ओपन करें, या आपको मैं डेफिनेशन बताने लगा, या आप लिख लें। अगर नहीं लिखना चाहते तो आप इसको याद कर लें, वैसे ये बहुत इजी है, याद भी हो जाएगी इजीली, ठीक है। फोटोशॉप, ये मैं आपको फोटोशॉप की डेफिनेशन बताने लगा कि फोटोशॉप इज़ a raster based software, it's dependent on pixels। फोटोशॉप रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि किस पे डिपेंडेंट है, पिक्सेल्स पे। अब पिक्सेल्स का क्या काम है इसमें,
पिक्सेल्स का इसलिए काम है कि पहले मैंने आपको बताया कि ये सॉफ्टवेयर किस लिए यूज़ होता था, फोटोस एडिटिंग के लिए। जब वो हम फोटोज को एडिट करते थे और हम उसको जब जूम करते हैं तो वो पिक्सेलेट होती हैं। ठीक है, अगर आप अपनी पिक्चर को अभी मोबाइल फ़ोन पे जूम करके देखें तो वो पिक्सेलेट होगी। वहीं से उसकी डेफिनेशन निकल आई कि ये भी एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, किस पे डिपेंडेंट है, पिक्सेल्स पे है। और जो इलस्ट्रेटर है वो ना तो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और ना ही वो पिक्सेल्स पे डिपेंडेंट है। वो बल्कि किस पे डिपेंडेंट है, वेक्टर्स पे डिपेंडेंट है। अब ये वेक्टर्स क्या होते हैं वो आपको जब मैं इलस्ट्रेटर सिखाऊंगा तब मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि ये इलस्ट्रेटर क्या चीज़ है, वेक्टर्स और सॉरी वेक्टर क्या चीज़ है। ठीक है, बहरहाल अभी इसको आप ना समझें कि ये फोटोशॉप रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, किस पे डिपेंडेंट है, पिक्सेल्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, किसी का कोई सवाल यहाँ तक? जल्दी जल्दी। हाफिज अब्दुल मनान राजपूत। कोई सवाल? उमर रजा कोई सवाल? ठीक है। अच्छा, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि फ़ोटोशॉप आपने कैसे इंस्टॉल करना है। आपके पास जस्ट एक लैपटॉप होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया है कि लैपटॉप क्या स्पेक्स रखता हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जस्ट मैं आपको एक सेकंड स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। सिर्फ एक सेकंड। ठीक है, आई होप आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही होगी। ठीक है, आपने क्या करना है कि मोस्टली लैपटॉप्स में या उसमें आपके डेस्कटॉप में विंडो 10 होती है, ये विंडो 11 है मेरी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जिस तरह ये स्टार्ट बटन है उसी के साथ आपने देखना है ये सर्च बार आ रहा है। सबसे पहले आपने यहाँ पे सर्च करना है विन रार। ठीक है, विन रार ये जिप फाइल आपको नज़र आ गई। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये एप्लीकेशन इंस्टॉल है, ऐसे ही है। आपने जस्ट उतना देखना है कि ये इंस्टॉल है कि नहीं। जैसे आपको नज़र आ जाए कि ये इंस्टॉल है तो आपने क्या करना है, क्रोम ओपन करना है और सर्च करना है गेट इनटू पीसी। एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे देख लिया ये विंड्रार इंस्टॉल है। अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो आपने क्रोम से इंस्टॉल कर लेना है विंड्रार डाउनलोड। आपने सिंपल लिखना है और उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, फिर आपने दोबारा इस तरीके से सर्च कर लेना है विंड्रार। आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, इसका मतलब है ये इंस्टॉल हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे ये इंस्टॉल है विंड्रॉल। तो मैं क्या करूँगा, क्रोम ओपन करूँगा और क्रोम सर्च क्रोम पे सर्च करूँगा गेट इनटू पीसी। ठीक है, आपके स्टूडेंट्स पहले गूगल सर्च करेंगे, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, गूगल सर्च करके फिर आप गेट इनटू पीसी भी सर्च कर लें। ठीक है, गेट इनटू पीसी सर्च कर लिया इस तरीके से, फिर ये फर्स्ट वेबसाइट है इसको ओपन करें। ठीक है, ये वेबसाइट ओपन होगी इस तरीके से। फिर आपने फोटोशॉप CC 2019 वर्जन कर लेना। मैं आप अब मोस्टली स्टूडेंट्स का सवाल होगा यहाँ पे, सर CS वर्जन क्यों नहीं, CC क्यों? CC इसलिए क्योंकि ये लेटेस्ट है, CS बहुत ओल्ड हो चुका है। और 19 क्यों, 19 इसलिए क्योंकि जितने भी हमारी शॉर्ट कीज़ हैं और टूल्स हैं वो 19 में यूज़ हो रही हैं और वो आगे फर्दर भी यूज़ हो रही हैं, यानी कि आगे 21 22 23 वर्जन में भी वो शॉर्ट कीज़ और वो टूल्स आगे यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे सर्च कर लेना फोटोशॉप CC 2019 और सिंपल गो कर लेना है। यहाँ पे आ गया, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे सर्च सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डाउनलोड 64 बिट्स X64 एंड सो ऑन। इस पर क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक टैब ओपन हो जाएगी और आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट इस पर क्लिक करना है, न्यू टैब ओपन होगी और ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जिप फाइल पे वो डाउनलोड होगी। ठीक है, उस पर नाम भी आ रहा होगा गेट इन टू पिक्चर डॉट फोटोशॉप CC 2019। ठीक है, वो जिप फाइल है।
वो डाउनलोड जैसे ही हो जाए फिर आपने क्या करना है, यहाँ से नेट डिस्कनेक्ट कर देना है। ठीक है, डाउनलोड के बाद नेट डिस्कनेक्ट कर देना है। फिर आपने फाइल ओपन करना है। फाइल ओपन करने के बाद फाइल डाउनलोड्स होकर डाउनलोड्स पे ही आएगी, जाहिर सी बात है, डाउनलोड्स पे आना है। फिर आपने ये देखें, ये जिप फाइल है, इस पे लिखा भी हुआ है गेट इनटू पीसी फोटोशॉप 2021 लिखा हुआ है। मैंने आपको 2019 क्या CC19, तो आप CC19 ही करेंगे। ठीक है, 21 मैंने क्यों किया हुआ है वो भी मैं आपको आगे जाके बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने 21 नहीं करना, अभी फिलहाल के लिए 19 ही करें। ठीक है, ये जिप फाइल है, आपने यहाँ से पहले दोबारा देख लेना, नेट ऑफ कर लिया। ठीक है, आपने इसको सेलेक्ट करना है। विंडो 10 पे यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा एक्सट्रैक्ट हेयर, लेकिन विंडो 11 पे मैं विंड्रार पे जाऊँगा, फिर मुझे यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा एक्सट्रैक्ट हेयर। ठीक है, मैं इस तरह इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो वो मेरे से मांगेगा पासवर्ड। पासवर्ड होगा 123 बस। बिल्कुल सिंपल है, आप ओके करेंगे, लोडिंग होगी, यानी कि वो जिप फाइल फोल्डर की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। फोल्डर कहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे आएगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे देखेंगे, ये एक्सट्रैक्ट जैसे ही मैंने जिप ओपन की यानी कि एक्सट्रैक्ट की, तो ये यहाँ पे उसका फोल्डर आ गया। इसको मैं ओपन करूँगा और यहाँ से सेटअप इंस्टॉल कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल है, सेटअप जैसे इंस्टॉल कर दें, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे सर्च कर लिएगा फोटोशॉप, तो वो आ जाएगा। ठीक है, 21 मैंने मेरे पास इंस्टॉल है। आप 19 करेंगे तो आपको 19 शो हो रहा है और शो होगा। मेरे पास 21 है तो मुझे 21 शो कर रहा है। ठीक है, क्लियर? किसी का कोई सवाल? कोई सवाल किसी का तो पूछ ले। ठीक है, ये समझ आ गया ना कैसे इंस्टॉल करना है? सबको आ गया समझ? अच्छा, कुछ अब सिर्फ पाँच। अच्छा, एक सेकेंड। जी बिल्कुल, पैकेजिंग अच्छा जी वीडियो ग्रुप में आ जाएगी। और ये जो पैकेजिंग आपका हमारा आपका जो सवाल है सर, पैकेजिंग डिज़ाइन भी ग्राफिक डिज़ाइन में, जी बिल्कुल इसी में आता है। वीडियो डिज़ाइनिंग जो है, सॉरी, वीडियो एडिटिंग वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में नहीं आती, हाँ उसकी शाख ज़रूर है। ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं इसमें, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपने कोई भी चीज़ डिज़ाइन करनी है स्क्रीन से रिलेटेड, तो आपको उसके साइज़ का पता होना लाजमी है। ठीक है, साइज़ के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में गाइड कर दूंगा। ठीक है, बस आपने इतनी चीज़ याद रख लें कि आपने हमें कोई भी चीज़ डिज़ाइन करनी है, उसका हमें साइज़ का पता होना ज़रूरी है। दूसरा दूसरा पॉइंट ये है कि आपने कोई भी चीज़ या ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट या शेप डिज़ाइन करना है, तो हमें उसको सेपरेट लेयर पे करना है। सेपरेट लेयर पे क्यों? मिसाल के तौर पे एक दीवार पे मैं मार्कर से लाइन लगा देता हूँ, और मैं उसको लाइन लगाने के बाद कहता हूँ कि यार ये जो मैंने लाइन दीवार पे लगाई है, उसको मैं मूव करके कहीं और ले जाऊं, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने परमानेंट ही उस दीवार पे लाइन लगा दी है। और अगर मैं उस दीवार पे मैं ट्रांसपेरेंट ग्लास रखूं, और उस ट्रांसपेरेंट ग्लास के ऊपर मैं वो लाइन लगाऊं मार्कर से, तो उसमें ट्रांसपेरेंट ग्लास को इजीली मूव कर सकता हूँ। इसी तरह लेयर्स होती हैं फोटोशॉप पे, जो आपको हेल्प करती हैं चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को, शेप्स को, टेक्स्ट को मूव करने में। ठीक है, उनके अंदर चेंजिंग करने में। आप बैकग्राउंड के ऊपर भी सारा काम कर सकते हैं, लेकिन आप उनके अंदर ना तो चेंजिंग कर सकते हैं ना उनको मूव कर सकते हैं। ठीक है, आपका सारा आर्ट ज़ाया है, वेस्ट है, आपकी मेहनत वेस्ट है। आपको शुरू से सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है, सेपरेट लेयर्स पे काम करते जाएंगे, तो आप उनको मूव कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं, उनके अंदर एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, इन फ्यूचर चीज़ें समझ आ रही हैं आपको? क्लियर है आपको? यानी कि एक फ्रीडम मिलेगी आपको। इसलिए मैं अपने मोस्टली स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जो लेयर्स है उनके साथ आपने दोस्ती रखनी है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने हैं। लेयर्स जो होती हैं वो लड़कों की से दोस्त होती हैं, और लड़कियों की सहेलियाँ होती हैं। ठीक है, तो आप सब ने इनके साथ दोस्ती लगानी है, लेयर्स के साथ, साइज़ के साथ। ठीक है,
यहाँ पे अगर बच्चा फंस जाए तो मुश्किल हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले दिन ही समझा दिए हैं, तो आप इनको समझ लेने हैं। कोई भी चीज़ डिज़ाइन करनी है उसका हमें साइज़ का पता होना ज़रूरी है, और सेपरेट सेपरेट लेयर पे हमने सारा काम करना है, ठीक है। अब मैं इंशाल्लाह कल जो क्लास होगी उसमें मैं प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाऊंगा। सोशल मीडिया पोस्ट से हम डिज़ाइन स्टार्ट लेंगे, सारी चीज़ें मैं उसमें क्लियर करूँगा, टूल्स भी, और हाइट विड्थ साइजेस लेयर्स, वो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। किसी का कोई सवाल यहाँ तक? कोई सवाल जल्दी से पूछ लो। रुखा, उमर, मोहम्मद कामरान। स्टूडेंट्स कोई सवाल आपका जल्दी से पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर, ठीक हैं आप? फिर अल्लाह का। सर मैंने ये पूछना है, अच्छा लेयर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं अभी सर? लेयर्स को मैं कल डिफाइन कर दूंगा वो सारी चीज़ें। अभी आप फिलहाल इतना समझ लो कि लेयर्स सेपरेट, जो भी हमने टेक्स्ट ऑब्जेक्ट शेप डिज़ाइन करनी है वो सेपरेट लेयर पे करना है, ठीक है। वो आपको मैं कल वो सारी चीज़ें मैंने अभी स्टूडेंट्स को भी नहीं बताई, जो फिजिकल स्टूडेंट्स आए थे उनको भी नहीं अभी बताया, सिर्फ इतना ही मैंने बताया जितना मैंने आपको बताया है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह वो कल डिफाइन होंगी चीज़ें। चलिए ठीक हो गया सर, इंशाल्लाह। इसके अलावा और कोई सवाल? नो सर, मैंने बस वो शेप और लेयर के बारे में पूछना हाँ, था, वो मुझसे इंशाल्लाह थोड़ा। कल हो जाएंगी चीज़ें, वो कोई इशू की बात। जी जी। वो दरअसल पहला दिन है, इसलिए मैं इतना वो चीज़ों को जो है डीपली नहीं लेके जा रहा। तो इंशाल्लाह बाकी मैं कल कर दूंगा। वो मैं बस ना प्रैक्टिस कर रहा था ना, तो मुझे थोड़ा सा वो डिस्टर्ब कर रही थी बस इसलिए। चलिए मैं इंशाल्लाह कल तक वेट अच्छा, कर कल लेता जो हूँ होगी सर, ना इंशाल्लाह। क्लास 6 से 7:30, आज भी 6 से 7:30 ही होनी थी क्लास। दरअसल हुआ ये था कि अ, मैंने ना ये हैंड फ्री, आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे शायद, मैंने ना हैंड फ्री लगाई हुई है, और हैंड फ्री के थ्रू मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो है ना पहली क्लास में होता ये है कि खड़े होके वाइट बोर्ड पे और थोड़ा सा चल चल के वो फिर समझाया जाता है, ठीक है। तो वो जो है ना अब इतनी बार, अब वो है नहीं मेरी हैंड की इतनी लंबाई उसकी तार की कि मैं चल फिर सकूं, ठीक है। उसके लिए होता है कि आपने हैंड लगाई और सिंपल बैठ के आप सारा काम करवा रहे हैं, ठीक है। उसमें ऑनलाइन भी हो रही है क्लास और फिजिकल भी हो रही है, ठीक है। अब मैंने जो होना ये था बेसिकली कि मैंने ये क्लास भी नहीं लेनी थी। मैंने आप लोगों को एक ओल्ड रिकॉर्डिंग पड़ी हुई थी इंट्रोडक्शन की, वो सेंड कर देनी थी, लेकिन मैं एक तो जल्दी फ्री हो गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लिंक शेयर करके ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास ले लूँ, ताकि वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं आप लोगों के, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल प्रॉपर जी जी क्लास सर। होगी, और 6 से 7:30 ही होगी। अगर लेट्स सपोज 6 से 7:30 नहीं भी हो पाती, मैं ये वैसे लेट्स सपोज बात कर रहा हूँ, तो मैं फिर फ्री होके ही आप लोगों को समझा भी दूंगा, तो उसमें मैं हम सारी चीज़ें डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। और कोई सवाल मिस रुखा, उमर, कोई सवाल? मैम जोहा, मैम जोहा आप लेट क्यों आई हैं? सर आप ग्रुप में 6:30 6 बजे का टाइम बताया हुआ था, लेकिन अब ठीक मुझे कोई पता ही नहीं चला कोई आप लोगों ने कब कोई सेंड बात किया है कोई लिंक। बात नहीं, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो गई है क्लास की, वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। बताया किसी को भी नहीं हाँ था जी। कि अभी क्लास लेनी है, ठीक है। हुआ ये बेसिकली कि मैंने 6 से 7:30 ही लेनी थी, लेकिन अ, मेरा ना ये अचानक ये इरादा हुआ कि क्यों ना मैं एक ओल्ड रिकॉर्डिंग मेरे पास जो कि ऑलरेडी रिकॉर्ड थी इंट्रोडक्शन की, वो मैं शेयर कर दूंगा स्टूडेंट्स को,
तो हुआ ये कि मैं जल्दी फ्री हो गया, तो मैंने सोचा कि ना मैं अभी फ्री हूँ तो ऑनलाइन लेक्चर ले लेता हूँ स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो इसलिए बस कल इंशाल्लाह 6 से 7:30 ही होगी क्लास आप लोगों की। ठीक है। जी ठीक है सर। ठीक है, अगर आप लोगों का कोई सवाल नहीं है तो मैं जा सकता हूँ। इजाज़त है मुझे। जी जी सर, मेरी तरह से तो क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।